हमारे भाई ने 20 लाख का झोटा ले रखा है और 10 लाख ऊपर से काम करा रखा है, फिर भी मजा नहीं आ रहा था। भाई ने क्या करा, राम दिखवा दिया। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा थार की। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसने पूरे ऑटोमोटिव में तहलका मचा के रख रखा है, कहा जाए तो मतलब भौकाल है, भौकाल। बाकी आइए चलिए करती है इनके ओनर से बात, इन्होंने ये कब ली और क्या सोच के ली और क्या क्या मॉडिफिकेशन करा रखा है। आइए चलिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा थार की। ये गाड़ी नहीं, अपने आप में भौकाल है, भौकाल। मतलब पूरे ग्लोबल मार्केट में इस गाड़ी ने तहलका मचा के रखा हुआ है। बाकी ये चलिए करते हैं इनके ओनर से बात, इन्होंने क्या क्या मॉडिफिकेशन करा रखी है और ये गाड़ी कब ली और क्या सोच के ली। आइए चलिए हमारे साथ। तो आइए गाइस बात करते हैं इस भौकाल गाड़ी के ओनर से। मतलब जितनी ये गाड़ी भौकाल लग रही है ना, उससे ज्यादा भौकाल इनके ओनर है। बाकी आप देख सकते हैं, मतलब घातक फिल्म के सनी देओल लग रहे हैं बिल्कुल ही। भाई का नाम है विक्की चौधरी। हेलो बॉस, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। तो ब्रो आपने यही गाड़ी क्यों ली? जान है ये। अरे वाह क्या बात है, जान तो हमारी भी है पर हमारे बजट से बाहर है ना ये। तो बॉस आप एक बात और बताइए, इस रेंज में स्कॉर्पियो भी आ जाती है, हैरियर भी आ जाती है और सफारी भी आ जाती है, तो आपने यही क्यों ली? मैं बताता हूँ भाई, ऐसा है इस रेंज में और भी गाड़ी आती है। हाँ। स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर थोड़ी ज्यादा हो जाती है और जितनी मिड सेगमेंट की गाड़ियां हैं इस रेंज की वो सभी घर में है। हाँ। तो इस वजह से हमने ये प्रेफर करी है। ठीक है, अलग तो चीज है। बाकी आइए चलिए करते हैं इसकी फुल ओवरव्यू की बात करते हैं, क्या क्या इन्होंने काम करा रखा है, क्या क्या मॉडिफिकेशन करा रखी है। आइए चलिए हमारे साथ। तो भाई को कहीं जाना था, आगे की वीडियो मैं कंटिन्यू करता हूँ। बॉस आपका नाम? मेरा नाम अमन चौधरी है भाई, वो मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, तो आज हमारे साथ अमन चौधरी जी हैं। भाई अमन चौधरी, तो इनसे पूछते हैं भाई ये कौन सा मॉडल है? ये भाई थार का टॉप मॉडल है, हार्ड टॉप है ये। हार्ड टॉप है। जो ऑटोमेटिक से नीचे मॉडल आता है ना, मैनुअल है ये। जी, तो दोस्तों आप देख रहे हैं थार तो लगी नहीं रही, बिल्कुल रैंगलर लग रही है। मतलब इतनी अट्रैक्टिव कर रखी है भाई ने। तो भाई आइए चलिए, तो बाकी हम इनकी मोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो बहुत साहब ने फ्रंट प्रोफाइल में क्या क्या काम करा रखा है? भाई अगर फ्रंट की बात करूं, देखो फ्रंट में भी काफी काम किया हुआ है। पहले ग्रिल की बात करते हैं कि जी, जो ग्रिल है वो चेंज की हुई है। जी, ग्रिल चेंज है, लाइट चेंज है, ये चेंज है, आपकी ये एलईडी चेंज है जी। और मेरे को लग रहा है बम्पर भी चेंज है। नीचे ऑफ रोडिंग सपोर्टर के लिए लगवा रखा है जी। तो बस एक बात बताओ आप, बॉसों के क्वेश्चन ये है कि लोग कहते हैं जो नई महिंद्रा जो आती है उसमें एक बम्पर आता है, उसमें एक बम्पर आता है ये, तो इन दोनों में क्या कंपैरिजन है? भाई कंपैरिजन देखो लुक का बहुत है। इन्होंने रेंगलर की ग्रिल लगा रखी है। भाई क्या प्राइस पड़ा इसका? भाई ये 10,000 की पड़ी थी। 10,000 की। कहाँ से डलवाई आपने? यही अपनी सिटी से डलवाई थी। और बॉस लाइटिंग में मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि आपने कुछ काम करा रखा है। भाई लाइट में कुछ काम तो नहीं है, पर हमने इसमें एलईडी डलवाई हुई है। 6,000 का जोड़ा पड़ा था जी। और ये वाली भी चेंज कराई थी, ये शायद 3,500-4,000 का पेयर था जी। ठीक है। इसमें अभी लाइटिंग में यही करा रखा है और हमने पीछे वाली लाइट चेंज करा रखी है इसमें। तो लाइट का रिस्पॉन्स कैसा है आपका? लाइट का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, इसमें एलईडी लाइट की बहुत अच्छी रोशनी आती है। तो भाई गाइस जैसे लाइट की बात हो गई, अरे आपने तो बुलहोरन का बम्पर भी लगवा रखा है। भाई ये ओरिजिनल जो रेंगुलर का आता है ना बुलहोन का, हमने वो इसमें बम्पर लगवाया हुआ है जी। कॉस्ट की बात करूं तो भाई ये पड़ा था अराउंड 35,000 का। इसमें ना नीचे हमने ये ऑफ रोडिंग वाला सपोर्टर भी लगवाया हुआ है। तो ये मतलब किस लिए काम आता है? ऑफ भाई रोडिंग ऑफ रोडिंग में जैसे अगर ऑफ रोडिंग करने लगो गाड़ी में नीचे से कुछ ऐसा खास डैमेज ना हो जाए। जी। तो गाइस इन्होंने ये स्टील का इसलिए, उसका मेटल का इसलिए लगा रखा है क्योंकि थार जो देती है वो फाइबर में देती है, तो ऑफ रोडिंग करने के चक्कर में वो नीचे से तिलक जाता है या टूट जाता है। तो भाई ने मतलब भाई को ऑफ रोडिंग का बहुत शौक है, मतलब भाई जाते रहते हैं दूर दूर, तो इसलिए भाई ने पहली तामझाम तैयार करके रख रखा है। तो बस ये बताओ, आपने जो फॉग लैंप है ये चेंज करा रखे कंपनी से? नहीं भाई कंपनी वाले ही हैं। तो लगभग फ्रंट की मैं बात करूं तो इसमें 60 से 65,000 रुपए फ्रंट में हमने लगा रखा है। फ्रंट में 60,000 रुपए लगा रखा है इसमें। जी। तो भाई हमारी फ्रंट के बारे में बात हो गई, तो हमने फ्रंट में देखा, आपका नंबर देखा, नंबर थोड़ा यूनिक सा लगा, थोड़ा अलग सा लगा। तो 0131 में कुछ राज है क्या इसका? भाई राज की तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो घर में बुलेट है ना 1985 मॉडल है, उसका नंबर भी यही था। इससे पहले जो गाड़ियां रही हैं उसका भी यही नंबर है, तो इसलिए हमने यही नंबर ले लिया। अरे वाह क्या बात है। छोटी सी अमाउंट देनी पड़ी है, उसमें नंबर ले लिया। देख रहे हो गाइस,
शौकबाजी बोलते हैं तो इन्हें बोलते हैं, मतलब जितनी भी गाड़ी है, बुलेट है, सबके नंबर यही है, तो ये यूनिक राज है इनका। तो दोस्तों फ्रंट प्रोफाइल की बात हो गई है, हम बात करने वाले हैं साइड प्रोफाइल की, जिसने इस गाड़ी के 4 चांद लगा रखे हैं। तो हम बात करने वाले हैं इसके टायर अलॉय की। तो बॉस कितने इंच के टायर अलॉय हैं ये? भाई देखो ये है 22 इंची के टायर अलॉय जी। अगर गाड़ी के इनके टायर अलॉय के बारे में थोड़ा आपको मैं ब्रीफ में समझाऊं तो स्पेशली हम ये टायर अलॉय डलवाने मोंगा टायर्स गए थे जो पंजाब में है जी। अब देखो टायर अलॉय की बात करूं तो दिल्ली में भी काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं अपने को। मैं किसी कंपनी का ऐसे दुकान का नाम नहीं लूंगा, पर दिल्ली में काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, पर जितने ऑप्शन उधर पंजाब में मिलते हैं ना मोंगा टायर्स पे, वो मेरे को ज़्यादा अच्छे लगे वहाँ पे। हाँ ये है कि प्राइस थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं, पर अपने पास ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं। देखो भाई अब तुम सवाल करो या ना करो, मैं खुद बता देता हूँ कि मोंगा टायर्स पे जाने का हमारा डिसीजन इसलिए था क्योंकि घर में पहले भी 8-10 गाड़ियों में मोंगा टायर्स पे हम डलवा चुके हैं, जो पंजाब में शॉप है, काफ़ी फेमस शॉप है, इंस्टा पे भी आपने बहुत रील देखी होंगी। तो उसके पास ना एक तो सबसे बड़ी क्या है, आदमी जब पैसा खर्च करता है तो थोड़ा सा एलॉय और जो टायर की क्वालिटी होती है उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, इसलिए मोंगा टायर्स हमने सिलेक्शन करा जी। अब गाड़ी में मेरे को 22 इंच या 24 इंच ही डलवाने थे जी। ये 22 इंच का टायर एलॉय है। इसके प्राइस बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 22 इंच का टायर एलॉय 4 का जोड़ा पूरा, मतलब चारों टायर 2.25 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। पर ये जो टायर है और एलॉय है ये फ्यूल का एलॉय है। फ्यूल का एलॉय? ये 4-5 जी फ्यूल का एलॉय है। अब भाई देखो मैंने आपको बताया ना 22 इंच का टायर एलॉय 2 लाख से भी स्टार्ट हो जाता है चारों टायर, पर ये जो हमें 5 टायर एलॉय पड़े हैं ये पड़े हैं हमें 4,10,000 रुपए के। 4,10,000 4,10,000 रुपए के हैं भाई ये। अगर आप ऐसे किसी को बताओगे यकीन नहीं आता। पर ये जो फ्यूल वाला एलॉय है ना, ये एलॉय मेरे हिसाब से 2.5 लाख रुपए के आते हैं जी। अब इसी साइज में 22 इंची में यही एलॉय यही सेम साइज 2 इंच टायर और भी चौड़ा में मिल रहा था, पर वो कुछ ज्यादा ही बाहर हो जाता, फिर थोड़ा ट्रैफिक में चलने में दिक्कत होती है। तो बस एक चीज बताओ, जो इतना चौड़ा टायर है तो जब आप स्टीयरिंग घुमाते हो तो टायर अड़ने के चांस नहीं लगते? भाई अड़ने के कैसे, ट्रैफिक में बोल रहे हो या नीचे बोल रहे हो आप? नहीं, जैसे कहीं भी हम अड़ने के मतलब हाँ उसके लिए ना थोड़ा जब इसमें डले, में। जब ये थोड़ा डले थे इसमें उधर उन्होंने ही कुछ अंदर इसमें बम्पर अंदर कटिंग वटिंग हुई है, थोड़ी बहुत कटिंग करानी पड़ी है जी 22 इंची में भी। और हाँ भाई मैं आपके व्यूअर्स को एक चीज और बता दूं जी, फ्यूल वाला एलॉय आपको 1-1.5 लाख, ये फ्यूल वाले जो टायर एलॉय हैं जी 1-1.5 लाख रुपए सस्ता भी मिल जाएगा, पर वो कॉपी होती है। ध्यान देना क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। जी जी जी। तो दोस्त सतर्क रहें, ध्यान रखें और सामान लेने से पहले भी वो हो जाए, बी अलर्ट हो जाए, सावधान रहें, सतर्क रहें, बी वो हो जाए, बी अलर्ट हो जाए। तो दोस्तों हमारी टायर एलॉय की बात हो गई। तो दोस्तों आपने ध्यान दिया ये गाड़ी इतनी चमक रही है, हमने इस चीज पर ध्यान अब दिया कि इतनी ज्यादा चमक कैसे रही है। बहुत ही चमकने का रीजन क्या है इसका? भाई गाड़ी की चमकने का रीजन है इस गाड़ी पे पीपीएफ करवा रखी है। पीपीएफ 35, 40, 50, 60 हजार 20 हजार में भी हो जाती है, पर हमने इसके 40,000 दिए हैं। हमें जहाँ पे हमने काम कराया अपनी सिटी की शॉप में बहुत अच्छा काम लगा। कलर में भी फर्क आ गया, कलर में शाइनिंग भी है, मतलब चमकती रहती है गाड़ी पे, धूल भी कम चिपकती है पीपीएफ कराने से। जी। तो मैंने एक ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि पीपीएफ कराते हैं, जो पीपीएफ को काटते हैं तो पैंट पे निशान आ जाते हैं, क्या ये कुछ? भाई वो जगह पे कराने में फर्क होता है, आप कहाँ करा रहे हो, कैसा करा रहे हो, करने वाला कैसा है, जी। फर्क आता है इस चीज का। अब मैंने वही तो बताया 20, 30, 40, 50, 60, 70 हजार तक की पीपीएफ हो जाती है। वही जैसे जैसे पैसे बढ़ते चले जाएंगे प्रोफेशनल काम बढ़ता चल जाएगा, क्वालिटी बढ़ जाती है, प्रोफेशनल काम बढ़ जाता है। हाँ तो आइए चलिए हम बैक प्रोफाइल की बात करते हैं। इन्होंने बैक प्रोफाइल में क्या क्या काम करा रखा है, आइए चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों जैसे हमने फ्रंट की बात करी, साइड प्रोफाइल की बात करी, हम बात करते हैं बैक प्रोफाइल की। तो इसमें भाई क्या क्या काम करा रखा है? पीछे आपने कुछ करा रखा है? भाई पीछे आपको देखो एलॉय तो दिख ही रहा होगा। हाँ जी। ये बैक लाइट चेंज करा रखी है, ये हमें 12,500 का पेयर पड़ा था, 12-12,500 का। तो ये वाली लाइट भी चेंज है, 3-3,500 रुपए का पेयर ये था। अब तो देखो आपको ये वाली जो लाइट है ना, एक मिनट, आपको ये वाली लाइट नॉर्मल लग रही होगी, जब इस लाइट को जला के दिखाएंगे, जब देखते हैं आप जला के दिखा देता हूँ, आप जला के दिखा दीजिए। देखो कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। मतलब दोस्तों आपने एक चीज नोट करी, हमारे भाई ने 20 लाख का झोटा ले रखा है और 10 लाख ऊपर से काम करा रखा है, फिर भी मजा नहीं आ रहा था। भाई ने क्या करा, राम लिखवा दिया। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, प्राउड टू बी हिंदू। तो मतलब एक इसी से मजा खड़ा हो गया, 4 चांद लग गए गाड़ी में। तो दोस्तों हमने आपको बाहर का ओवरव्यू दिखाया है आपको। अब हम आए गाड़ी के अंदर। अब हम गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं और भाई से पूछते हैं भाई ने गाड़ी के अंदर क्या क्या काम करा रखा है। तो बॉस आपने गाड़ी के अंदर क्या क्या काम करा रखा है?
भाई गाड़ी में अंदर ऐसा कोई खास काम तो हो नहीं रहा, पर हम इसमें ना रेंगुलर वाला पूरा प्रॉपर इंटीरियर करा रहे हैं जी। फिलहाल इसमें हमने अभी 50-60 हजार रुपए लगाए हैं इंटीरियर में, अभी उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। तो भाई आपने 50-60 हजार का काम करा रखा है इसमें? हाँ भाई। ऐसे क्या क्या करा रखा है, दिख तो रहा नहीं है भाई। भाई सबसे पहले तो आप ये 4 स्पीकर देखो, जिन्हें पिलर बोलते हैं, तो 10,000 के ये थे। तो ये आपने अलग से कराए हैं? हाँ भाई अलग से। महिंद्रा नहीं देती? महिंद्रा देती है, हमने बाहर कराए हैं शॉप से। 10,000 के ये हैं जी। 9,500 की आपको जो दिख रही होगी एम्बियंस लाइट है, बड़ी ये प्यारी ना लग रही देखो है। 1,500-2,500 रुपए की भी आ जाती है, पर इसकी क्या क्वालिटी है, ये मोबाइल से कनेक्ट होके जैसे जैसे म्यूजिक की बीट चेंज होती है ऐसे ऐसे इसमें लाइटनिंग चेंज होती रहती है, जी। तो थोड़ा बहुत क्वालिटी का भी फर्क आता है। जी। ये इधर देखो, जो अगर मैं ये- कैमरामैन वाले भाई आप से- उधर भाई, दिखाओ, इधर उधर दिखाओ, लाइट ये जो अच्छा है। थार लिखा हुआ है ना, इस थार में भी एम्बियंट लाइटनिंग के साथ ही ये भी ऐसे चेंज होती रहती है। देखो जैसे ये चेंज है ना, हाँ जी हाँ जी। ये एम्बियंट लाइट के साथ ही मैचिंग की लाइट है, इसलिए ये 9,500 रुपए की हमें लाइटनिंग पड़ी थी। थोड़ा बहुत क्वालिटी का फर्क आता है जी। और वो सीट कवर ये बाहर से चेंज कराए हैं? भाई। ये गाड़ी से ही शोरूम से लिए थे, गाड़ी के जो 10,000 के इन्होंने हमें सीट कवर दिए थे जी। भाई। और इंटीरियर में बताऊं, हमने गाड़ी के शोरूम से ही हाँ। सीट कवर डलवाए थे, 10,000 के सीट कवर दिए थे जी। ये पीछे वाले हैंड रेस्ट का जोड़ा दिया था हमें 15,000 रुपए का, मैग्नेटिक है ये। जी। तो वो सबसे क्वेश्चन है, तो जैसे आपने ये हैंड रेस्ट बाहर से लगवाया, मतलब शोरूम से अलग से लगवाया, क्या थार में कंपनी वाले देते नहीं है नहीं, ऐसे? कंपनी वाले बिल्कुल जो ब्लैंक देते हैं इसे। और अब क्या बचा है इंटीरियर में, और नीचे के मैट बचे हैं। जी। 8-10 हजार रुपए के ये कंपनी वालों ने जी। हमें मैट दिए थे। कंपनी वाले ना थोड़े ऐसी चीजों में थोड़ा पैसा ज्यादा ले लेते हैं, जी। तो ऐसे 50-60 हजार का इंटीरियर हो गया। बाकी आपको जल्दी ही 1 महीने के अंदर ही गाड़ी का इंटीरियर पूरा चेंज मिलेगा। आप मतलब दोबारा आना वीडियो बनाने, जब इंटीरियर मतलब कैसा, रेंगुलर टाइप का कैसा? बिल्कुल रेंगुलर जैसा इंटीरियर कर देंगे। अरे वाह भाई, सब शौकीन हो तो भाई के जैसे शौकीन हो। मतलब यहाँ पे अगर किसी को गाड़ी मिल जाए तो वो गाड़ी लेके बस घुमाता रहे। भाई ने गाड़ी से अलग ही उतने पैसे अलग से लगा रखे हैं। तो भाई एक चीज और बताओ अमन भाई, हमने जैसे सुना है ये इसके जो हमने टायर देखे थे, हमने मोटी गिट्टी वाले टायर हैं इसके, तो ये लॉन्ग रूट पे चलने में थोड़ी वो नहीं करती, जैसे गाड़ी हिलती है चलने में? भाई कुछ भी नहीं आता, मैंने आपको बताया था ना 1 लाख रुपए सस्ता भी आता है ये वाला लोहे। जी। तो जब हमने अच्छी पैसे इसी वजह से दिए, हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मान लो हम कहीं लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, फैमिली के साथ है, जी। तो यार कुछ भगवान ना करे कुछ ऐसा सीन हो जाए, तो भाई थोड़ा पैसा लगा दो, चीज हम क्वालिटी अच्छी लेते हैं। बबलिंग कुछ भी नहीं है। जी। और एक नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों ही बताऊंगा जी। थार का। अब जैसे मेरी हाइट 6'2" है, जी। मैं पीछे वाली सीट पे बिल्कुल कंफर्ट बैठता हूँ, एकदम अच्छा स्पेस है। बस जी। एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है कि ये आगे वाली सीट को पहले स्लाइड करो जब निकलो, नहीं तो स्पेस की गाड़ी में कमी नहीं है। देखने में लगता है कि गाड़ी में स्पेस कम है, गाड़ी में स्पेस बिल्कुल भर कम के नहीं है, बहुत अच्छा है। जी। 4 जने आराम से इसमें लॉन्ग रूट पे ट्रेवल कर सकते हैं। जी। तो दोस्तों आप फुल वीडियो देखना और कमेंट करके बताना कि आपको क्या चीज अच्छी लगी और क्या चीज बेकार लगी, हमारे बोलने का स्टाइल, जैसे भी आपको जो भी चीज अच्छी लगी वो बताना। और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।